अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम आंतों के बड़े और छोटे कीड़ों के बारे में बात करेंगे। इनकी अलामात क्या होती हैं, इनका लाइफ साइकिल क्या होता है और इनका इलाज किस मेडिसिन से किया जाता है और मेडिसिन लेने की तरतीब क्या होती है, किस तरह से मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। दो तरह के कीड़ों के बारे में हम आमतौर पर आज बात करेंगे, एक पिन वर्म्स और एक राउंड वर्म्स। ये मोस्ट कॉमन है। पिन वर्म्स आर मोस्ट कॉमन इन आवर पॉपुलेशन। ये ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट किस्म के कीड़े होते हैं जो कि बहुत छोटे साइज के होते हैं, इसी वजह से इनको पिन वर्म्स कहा जाता है। और ये आसानी से नजर नहीं आते। जब ये हरकत करते हैं बड़े पेशाब के अंदर तो सिर्फ तब नजर आते हैं और ये फ्रीक्वेंटली इनको इग्नोर किया जाता है। लोग इसकी टेंशन नहीं लेते क्योंकि बहुत छोटे हैं इन साइज, लेकिन उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम्स होते हैं लाजमन, जिनको देखना बड़ा जरूरी है। दूसरे नंबर पे होते हैं जी राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स बहुत बड़े होते हैं और ये अगर बड़े पेशाब में निकले या उल्टी में बाज़ आ जाते हैं तो उस वक्त एक अलार्मिंग कंडीशन बन जाती है और इनको इग्नोर करना मुश्किल होता है। पेरेंट्स फौरन मेडिकल अटेंशन लेते हैं कि जी इस तरह के कीड़े बच्चे के अंदर से निकले हैं, क्या किया जाए। लाइफ साइकिल क्या होता है इनका, किस तरह ये हम तक पहुंचते किस तरह हैं अंडे, ये सबसे जरूरी चीज है। ये हम तक पहुंचते हैं हमारे गंदे हाथों के जरिए। आप फील्ड पे गए खेलने के लिए, वहां से वापसी पे हाथ धो के बच्चे ने खाना नहीं खाया या आपने शूज को टच किया, किसी जगह से भी मट्टी डर्ट बच्चे को लग गई और वो हाथ पे नाखूनों में फंस गई मट्टी, और उसी गंदे नाखूनों और गंदे हाथों के साथ अगर आपने खाना खा लिया तो आपको इसके एग्स आपके मैदे तक और आंतों तक पहुंच जाएंगे। अगर पानी ऐसा पी लिया जो कि कंटेमिनेटेड है, जिसमें गंदे पानी की मिलावट है, और वो ऐसा पानी पीने से फिर भी आपके हाथों तक इसके अंडे पहुंच जाएंगे और वहां जाके वर्म्स निकलेंगे और बड़े वर्म्स जो है वो फर्दर अंडे देना शुरू कर देंगे और इस तरह से आप भी कम्युनिटी में ये वर्म्स फैलाना शुरू कर देंगे। फिर ये पिन वर्म्स के लिए एक जो स्पेसिफिक चीज है वो ये है कि ये इसके जो वर्म्स होते हैं वो बड़े पेशाब की जगह पे बाहर निकलते हैं और वहां आकर अंडे देते हैं। वहां पे जब ये अंडे देते हैं तो उसकी वजह से खारिश होती है बहुत ज्यादा, बच्चा खारिश करता है और जो बच्चा इन्फेस्टेटेड होता है ऑलरेडी उसके हाथों पे अंडे लग जाते हैं। और वो बच्चा जिसके साथ हैंडशेक करेगा, जिसको नवाला देगा, जिसकी चीजों को टच करेगा तो अंडे फर्दर बच्चों तक ट्रांसमिट होंगे। ऐसा बच्चा जिसको इन्फेस्टेशन है, उसके बेड पे बैठने से, उसके टॉवल को इस्तेमाल करने से भी अंडे आप तक पहुंच जाते हैं। इवन इनहेल करने से, डस्ट मट्टी धूल को इनहेल करते हैं आप, उससे भी अंडे आपके अंदर पहुंच जाते हैं इसके वर्म्स के, और वो अंदर जाके आंतों में मेच्योर वर्म्स बनते हैं और एग्स ले करना शुरू कर देते हैं जो कि कम्युनिटी में फैलना शुरू कर देते हैं। फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, अलामात क्या होती हैं। एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस इसकी मोस्ट कॉमन अलामत है, लेकिन सब बच्चों में सारी अलामत नहीं होती। किसी बच्चों में किसी तरह की अलामत होती हैं, किसी बच्चे में किसी तरह की अलामत होती हैं। सो एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में आए। हर बच्चे में जरूरी नहीं है कि नौजिया यानी मतली और उल्टी ही हो। हर बच्चे में जरूरी नहीं है कि थकावट हो। थकावट तकरीबन हर बच्चे में हो सकती है। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग यानी गैस का बनना, पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है इसमें। बच्चे का वजन बजाय इंक्रीज होने के डिक्रीज होता रहता है या गेन नहीं होता है अप्रोप्रिएटली। क्यों? क्योंकि जो आप कैलोरीज खा रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, उसको अच्छी हालत में तो आंतों में मौजूद कीड़े इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपकी आंतों में उसने डाइजेस्ट होना था खाने ने और आपके जिस्म में खून में जज़ब होना था। तो अभी आपके खाए हुए खाने में से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैलोरी और एनर्जी तो वो कीड़े लिए जा रहे हैं। इस वजह से आपको कीड़ों का इस्तेमाल किया हुआ खाना मिल रहा है और उसमें कैलोरीज की मिकदार कम हो गई है। और फिर इस वजह से कुछ लोगों की भूख इसके साथ ज्यादा हो जाती है। भूख ज्यादा हो जाती है लेकिन वेट गेन नहीं होता बच्चों की। बच्चे बहुत अच्छा खा रहे होते हैं लेकिन जब जिल्द देखते हैं तो जिल्द के ऊपर उनके सारी अलामत नजर आ रही होती हैं वर्म इन्फेस्टेशन की। जब बहुत ज्यादा वर्म्स हो जाएं तो फिर ये खून वाले पेचेस भी कर सकते हैं और शदीद कब्ज की अलामत भी जाहिर कर सकते हैं और उसकी वजह से बाजू का तो ऑपरेशन करना पड़ जाता है। जब हुक वर्म्स हो तो वो खून की कमी भी पैदा करते हैं, लेकिन राउंड वर्म्स भी किस तरह पैदा कर सकते हैं खून की कमी, कि आपके खाने में से एनर्जी वो निकाल लेते हैं और आपको खाना कम कैलोरी वाला, कम एनर्जी वाला खाना मिलता है, जिसकी वजह से आपको खून की कमी हो जाती है। एपिटाइट ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ब्रक्सिज्म इस फिनोमिना को कहते हैं कि बच्चा दांत पीसना शुरू कर देता है। बच्चा दांत पीसना इस वजह से शुरू कर देता है कि उसके गले की एलर्जी ज्यादा हो जाती है, नाक की एलर्जी ज्यादा हो जाती है और गले में मौजूद गदूद एलर्जी की वजह से, क्योंकि कीड़े एक फॉरेन बॉडी है, एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म है जो आपके जिस्म के अंदर रह रहा है, वो जब अपने मादे से ग्रीट करता है तो जिस्म उसके खिलाफ एलर्जी जाहिर करता है और उसकी वजह से आपके जिस्म में मजीद गदूद फूलना शुरू हो जाते हैं
और मजीद गुदूद फूलने की वजह से बच्चा एलर्जी की अलामत और दांत पीसना शुरू कर देता है। रात के वक्त दांत पीसता है, उसके मुंह से राल टपकती है, थूक बाहर आता है और मुंह से बदबू भी आना शुरू हो जाती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसे बच्चों को, फटीग होना एक लाजिम है, जॉइंट एंड मसल पेन्स होती हैं बिकॉज ऑफ पुअर कैलोरिक इनटेक। फूड पॉइजनिंग की हिस्ट्री इसमें हो सकती है कि जी प्रीवियसली फूड पॉइजनिंग हुई थी ऐसे पेशेंट को। स्किन इश्यूज आ जाते हैं, स्किन के ऊपर डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, स्किन के ऊपर एलर्जीज आ जाती हैं और स्लीप प्रॉब्लम्स, बच्चा रात को सही तरह से नींद नहीं लेता, ये भी इसकी एक कॉमन सिम्टम है। ये ट्रीटमेंट है जी। अल्बेंडाजोल जैसा आप देख रहे हैं कि टेप वर्म को भी कवर करती है, राउंड वर्म्स को भी कवर करती है, पिन वर्म्स को और हुक वर्म्स को, सबको अलाइक एल्बेंडाजोल इज द बेस्ट ड्रग। उसके बाद में विंडाजोल है। एल्बेंडाजोल इस तरह से जेंटल के नाम से आती है, 1 डोज सिरप होता है, ओनली 10 ml सिरप होता है और ये एक दफ़ा लेना होता है। मसलन आज अगर लेंगे तो 2 हफ्ते बाद इसको रिपीट करना होता है, क्योंकि जेंटल सिंगल डोज असर करती है जिंदा कीड़ों के ऊपर। जो एग्स होते हैं कीड़ों के, उसके अंदर ये जज़ब नहीं हो सकती। सो एग्स में से हफ्ते बाद 10 दिन के बाद कीड़े निकल आते हैं और इससे पहले कि वो कीड़े मेच्योर हों, आपने ऊपर से एक और डोज लेनी होती है जेंटल की, ताकि वो जो कीड़े अभी बालिग नहीं है, वो मेच्योर नहीं है, और वो भी जेंटल का इस्तेमाल करें और वो भी मर के बाहर निकल जाए पोटी में। फिर लोग कहते हैं जी कीड़ों की दवा ली है तो कीड़े तो निकले नहीं डॉक्टर साहब। कीड़े निकलना लाजिम नहीं है। कीड़े जैसे हम गजा खाते हैं और सब कुछ चर्न होकर बिल्कुल पोटी की शक्ल इख्तियार कर जाता है, इसी वजह से जब आप कीड़ों की दवा लेते हैं तो वो कीड़ों को चर्न कर देती हैं हमारी इंटेस्टाइन्स, उनको डाइजेस्ट कर देती हैं। सिर्फ जिंदा कीड़े के जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं वो उसको डिसॉल्व नहीं होने देते इंटेस्टिनल जूसेस में। वेयर एज जो मरा हुआ कीड़ा होता है, उसके जूसेस, उसके इंटेस्टिनल जूसेस उसको डाइजेस्ट करके उसको बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं और जिंदा कीड़े नहीं निकलते। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कीड़े हों और ऊपर से आप परगेटिव मेडिसिन, कोई कब्ज कुशा मेडिसिन लें, तो उसके साथ फिर जिंदा कीड़े निकलते हैं। वर्मॉक्स दूसरी किस्म है जी। वर्मॉक्स 3 डेज की थेरेपी होती है और ये राउंड वर्म्स के लिए और हुक वर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे इसको सुबह शाम एक एक चम्मच लेना होता है बच्चों में और 3 दिन की थेरेपी होती है और इसको भी इसी तरह से 2 से 3 हफ्तों के बाद रिपीट करना होता है आपने। ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको करके आप कीड़ों से, बार बार कीड़ों की इन्फेस्टेशन से या इन्फेक्शन से बच सकते हैं। टॉयलेट का इस्तेमाल करें और इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि गंदा और साफ पानी, पीने वाला और गंदा पानी आपकी लाइनों में मिक्स नहीं हो रहा। अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, फूड को हमेशा कवर रखें, वाटर को बॉयल करके इस्तेमाल करें, शूज़ पहने ताकि आपके मट्टी गर्दो गुबार आपके पाँव के जरिए अंदर ना आए। और दूसरे नंबर पे जो हुक वर्म्स हैं वो पाँव की जिल्द के रास्ते अंदर दाखिल होते हैं, वो मुंह के रास्ते आमतौर पे दाखिल नहीं होते, वो पाँव की जिल्द में सुराख करके अंदर दाखिल होते हैं जिस्म के अंदर। तो हुक वर्म्स के लिए ज़रूरी है कि शूज़ वियर करें और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और हाइजीन का ख्याल रखें। जो सब्जियां और फल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से धोकर इस्तेमाल करें और नाखून को भी हमेशा ट्रिम करके रखें ताकि कीड़े और इनके एग्स आप तक ना पहुंचे। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात। मुझे उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम।